शरीक ला वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मेरा नाम हमजा है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आज मुझे जिस अनवान पर लब कुशाई करने का शर्फ हासिल हो रहा है वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद। इससे पहले कि मैं नुक्ता प्रकार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर कुछ कहूँ, मैं उनका पर्दा फरमाने के बाद के कुछ हालात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दोस्तों, इकबाल के शहीनों 23 मार्च 1940 को जब यहाँ लाहौर में क़यादत पाकिस्तान का जलसा मुनक्कद किया जा रहा था तो यहाँ मुसलमानों ने एक इतना पुरजोश नारा लगाया कि जलसा जलसा न रहा बल्कि अल्लाह के बंदे अपने रब को अपनी रजा पेश करने लगे। उस दिन ये फैसला किया जा रहा था कि मुसलमान क्या चाहता है। उस दिन मुसलमानों ने अपने रब से वफा का अहद कर दिया। उस दिन मुसलमानों ने फैसला कर दिया या तो पाकिस्तान या फिर शहादत, या तो पाकिस्तान हासिल करके रहेंगे या फिर इसकी राह में शहीद कर दिए जाएंगे। और अल्लाह की कसम, उस नस्ल ने अपने रब से किए हुए वादे को पूरा किया। 1 करोड़ अफराद अपने घरों से निकले, 50 लाख रास्तों में शहीद कर दिए गए और 50 लाख पाकिस्तान में बहुत ही बुरी हालत में पहुंच पाए। इसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहली हाजिरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर दी और फरमाते हैं हमने वही सब कुछ किया जिसका हुक्म हमें इकबाल ने दिया था। दोस्तों, इकबाल के शहीनों, पाकिस्तान बनने से पहले अल्लामा इकबाल का इंतकाल क्यों हुआ? अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल को चंद साल और भी दे सकते थे जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिए, मगर ये आशिक़ दरवेश थे, ये आशिक़ रसूल थे कि इनका एक आलम था कि अपने रब की बारगाह में दुआ किया करते थे, मेरे मालिक मुझे मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लंबी उम्र न देना। और जाते जाते मुसलमानों को एक खुशखबरी देंगे कि मुसलमानों की आइंदा आने वाली नस्लें मेरी मुट्ठी में हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम अल्लामा इकबाल के दिए हुए सरमाया को आइंदा आने वाली नस्लों में अमली तौर पर मुंतकिल करें। मैं जाते जाते अल्लामा इकबाल का नौजवानों के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा।